हाँ, कल का जो प्रश्न छूटा हुआ था आज डाल रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है ना, पूछ रखा है ऋणात्मक कौन सी संख्या है। तो क वाला है आपका, देख लेते हैं क वाला, यानी उस पर माइनस लगा हुआ है, -7 है, नीचे 11 है, तो मतलब क का आपका क्या है -7/11 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है माइनस लगा हुआ है, नीचे क्या है प्लस है, तो ये आपको क्या कहलाएगा ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, ऋणात्मक ही ये हमारा क्या है, यानी ये वाला हमारा क्या है, ये तो ऋणात्मक हो गया। यानी ख वाला आपका क्या है -6/-13 है, इसको देखिए माइनस काट देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 6/-13 हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं 6/13 हो जाएगा। और इसको बोलते हैं क्या हो जाएगा, ये आपको क्या है घनात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनात्मक। ठीक, घनात्मक घनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरा क्या है आपका घ वाला क्या है, ठीक, सॉरी घ वाला नहीं गधा घ वाला, ठीक, क वाला। ठीक, इसी इसको है मतलब 8 कितना है -35 है। ठीक, 8/-35 है, 35 है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको मतलब मान लीजिए ऊपर में क्या है ऋणात्मक है, नीचे का आपको क्या है ऋणात्मक है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ऋणात्मक है। ठीक, और घड़ी का वाला आपका है, घड़ी का वाला देख लेते हैं हम लोग, -21/कितना है 23 है ना, -23 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपको क्या कहलाएगा 21/23 हो जाएगा, ये आपको कहलाएगा यानी धनात्मक कहलाएगा, यानी धनात्मक। ठीक, लेकिन हमसे पूछ रखा है आपसे कि परिमेय संख्या ऋणात्मक है, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है परिमेय संख्या ऋणात्मक है कौन कौन सी। ठीक, तो आपका क वाला है, आपका एक कौन सा है, कहाँ गया ग वाला है। ठीक है, और बाकी दो जो है ख वाला है ग वाला है, घनात्मक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरल रूप में क्या कीजिए लिखिए। सरल रूप का मतलब होता है जैसे क वाला को हल करते देखिए क्या होता है, इस ऐसा टेबल बताएगा जो कि 9 और 21 एक ही टेबल में आता हो। ठीक है, जैसे 3 नंबर पारा पढ़ेंगे तो 3 3 9 9 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21, ये हो जाएगा सरल सरल परिमेय सरल रूप में हो जाएगा, यानी काट देते थे वो 3 कम 3 3 9 3 7 21, तो आपका हो जाएगा सरल, यानी -3 कितना हो जाएगा 7। ठीक, ये आपका सरल रूप में हो गया। अब ख अलग देख लेते हैं, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 18 आता हो और 27 डेटा हो, तो माइनस माइनस पहले काट दीजिए, 3 7 18 हो जाएगा, 3 7 सॉरी 3 7 ने 3 9 27 होता है। ठीक, या तो ऐसे काट सकते हैं जैसे 9 के टेबल में आता है, 9 के 18 9 के 27, यानी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा सरल। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 21 आता हो और 36 आता हो। ठीक, तो किसके टेबल में आता है, हम तो मतलब काट सकते हैं, देख लीजिए 3 7 21 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 3 मिला के 6, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा सरल हो जाएगा, सरल रूप में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको 7 कितना हो जाएगा -12। ठीक, अब आपका आता है घड़ी का वाला। ठीक है, तो मान लीजिए इसको भी काट ले दीजिए, किस टेबल में आता है, छोटा ही करना है, छोटा कर दीजिए काट करके इसको, जैसे मान लीजिए 12 3 36 और 11 3 36, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 8 16, फिर इसको काट दीजिए 2 3 6 2 3 के 4, तो आपका हो जाएगा 18/32 हो जाएगा 32, और इसको और छोटा काट के छोटा कर सकते हो, जैसे मान लीजिए इससे 2 से काट दीजिए, 2 18, फिर काट दीजिए, फिर 2 कम 2 2 6 के 12 सॉरी 6 बार में कटेगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 16। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जो कि 9 और 16 एक ही टेबल में आए, ठीक ना, नहीं कटेगा, बस इतना ही होगा, 9/16 ही होगा इसका आंसर। ठीक, खत्म हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की क्या कीजिए पूर्ति कीजिए।
जैसे मान लीजिए हम नीचे वाला देखते हैं, ऊपर वाला होता है, नीचे हर वाला देखते हैं। जैसे 4 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 20 आना चाहिए, 4 का टेबल 5 में पढ़ेंगे, 4 बजे 20 होता है, ठीक। तो 4 बजे 20 होता है, उसी तरह 5 बार पढ़ना है ऊपर। 3 का टेबल कितना पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 बड़ा 5 में पढ़ेंगे, कितना आ गया, 5 के 15 हो सकता है, सॉरी 3 5 15 हो सकता है, 4 5 20, 3 5 15, ठीक हो गया। माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस, सॉरी कोई बात नहीं, माइनस लगाने की जरूरत कोई नहीं है, लगा सकते नहीं लगा सकते, ठीक है। अब क्या है, 3 में पढ़ा 5 बार हो गया। फिर हम देखते हैं 4 के टेबल कितनी बार पढ़ा गया होगा, 28 आया होगा, सॉरी सब कितना है 28 यानी 28, ठीक। तो 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ा गया होगा, 28 आया होगा, यानी 4 7 28, ठीक। तो उसी तरह 3 का पढ़ा भी 7 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक। इसमें 21 हो जाएगा, ये हो गया पूरा आपका हो गया। उसी तरह इधर जैसे 8 का टेबल पढ़ा हुआ कितना, 8 3 24, तो 5 का भी पढ़ा कितना पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 5 देख कितना हो जाएगा 15, ठीक। अब ऐसा पढ़ा पढ़ना है, 5 का पढ़ा देखो कितनी बार पढ़ा गया होगा, 5 बार, इसीलिए 25 आया है। इसी तरह 8 का भी पढ़ा पढ़ना है, कितनी बार, 5 बार पढ़ना है। तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, इसमें 40 बनाएगा, इसमें कितना बढ़ेगा 15। जैसे 8 का पढ़ा 3 बार पढ़े 24 आया, तो 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना है 15। फिर 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 40 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो 8 में 40 हो जाएगा, ठीक। तो फिर उसी तरह 5 का भी पढ़ा पढ़ना कितनी बार, 8 में 40, 5 25 कितना हो जाएगा 25, ठीक। देख लेते हैं कितना आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 वाला, तो ख वाला, ठीक। ख वाला आपका दिया है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सही सही, 40 दिया और 15 दिया है। उसके बाद देखते हैं 4 वाला क्या है। उसी तरह 7 का भी पढ़ा पढ़ेंगे आपको कितना, यानी 7 का पढ़ा 2 बार पढ़े होंगे तभी 14 आया होगा, ठीक। उसी तरह 9 का भी पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार, कितना आ जाएगा मतलब के 18, ठीक। इसमें 18 हो जाएगा। फिर उसी तरह 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़े होंगे, 35 आया होगा, 5 बार पढ़े होंगे, 5 से 35 या 7 से 35, चाहे 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ लीजिए, चाहे 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ लीजिए, ठीक। तो 35 हो जाएगा। उसी तरह 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आएगा कितना, 9 5 45, ठीक। ठीक है, आपका तो तभी तो ठीक है। यहाँ पर जो था, ठीक है, यहाँ पर जो था क के बाद, सॉरी क के बाद क्या आएगा, क ख ग आना चाहिए, च आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और दिक्कत हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हो गया वाला, एक ग वाला हो गया, तो ग खड़ी ग वाला बाकी है, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, करना क्या है इसको देख लेते हैं। अब ऐसा है 8 का पढ़ा, सॉरी 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, ठीक है। यानी जो है कि 15 पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, 60 आ जाए, 15 सबका 60 यानी 4 बार पढ़ना है। उसी तरह 4 का भी पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, कितना आ जाएगा 4 सबका 16, ठीक। तो अब देख लेते हैं 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया है कि 4 आया है, या 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया है कि 8 आया है, ठीक। तो 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ा गया है, इसलिए 8 है। तो हम 15 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 में 30, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 9। तो 10वां, सॉरी भाई गलती हो गया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन गड़बड़ा हो गया था, है ना, क्या दिक्कत हुई, ठीक। इसमें प्रत्येक 3 समझे लिखा था, इसीलिए ये बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था। पहला आपका हो जाएगा 2/5, ठीक। इसमें टेबल पढ़ना था, जैसे दूसरा कितना होता है 4, ठीक है। 5 गुना कितना हो जाएगा 10, ठीक। फिर 2 का पढ़ा कितने बार पढ़ना है, दूसरा में 4 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 6, ठीक। फिर उसी तरह 5 कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समतुल्य 3 हो गया। पहला 2/5, 4/10, ठीक। फिर 6/15 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, खा वाला है आपका 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लगा रहेगा आपका। फिर 7 का है आपका कितना हो जाएगा, 7 कितना 7 गुना 14 हो जाएगा। फिर 11 गुना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा।
जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक। फिर आपको कितना हो जाएगा, 11×3 = 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ लगा देना है आपको, क्योंकि माइनस लगा हुआ था, ठीक। और आपका ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। 8/5 हो जाएगा, ठीक। माइनस लगा था पहले से ही, ठीक। माइनस माइनस कट जाएगा ये आपका, तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8×8 = 16 हो जाएगा, ठीक। 5×10 हो जाएगा, ठीक। फिर ये आपका कितना, 8×16, 8 कितना हो जाएगा, 24। फिर 5×10, 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समाप्त। अध्याय हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक।